आज हम लोग बात करेंगे बोर्ड में कितना नंबर हमारा लाना होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा 60% से नीचे नंबर आ रहा है या 60 हम ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे, तो लास्ट के समय में हम कितना कर लें कि हमारा 60% नंबर आ जाए। तो देखिए 60% के लगभग नंबर लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है बस सैम्पल पेपर जो है ना लगवा लीजिए। आप 5 सैम्पल पेपर जो है ना प्रीवियस ईयर का कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 60% से आपका उससे कम में आप मतलब आ जाएगा नंबर, आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर चाह रहे हैं कि आप जो है ना इस चीज़ को बढ़ाएं, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं हमारा जो नंबर है ना थोड़ा सा और इम्प्रूव करे, तो 70%, 60 से 70% के बीच अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आपका मतलब नंबर लाना है, तो आपको जो है ना सैम्पल पेपर से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सैम्पल पेपर के अलावा 5 सैम्पल पेपर के अलावा भी आपको करने होंगे। वो क्या है? तो सेलेक्टेड चैप्टर्स, आप अपने सिलेबस के जो है ना कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कीजिए या चुनिए और उसको है ना आप पढ़िए। ठीक है, अब देखिए सैम्पल पेपर बनाने का तरीका है। सैम्पल पेपर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को रट जाइए। सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को आप जो है ना आप उसको देखिए, समझिए कि उस किस पोर्शन से बना है, किस पोर्शन से पूछा गया है, और उसी पोर्शंस पे आप जो है ना जाके वर्क कीजिए बस। तो इसमें भी आप यही करेंगे कि 60 से 70% अगर आपको नंबर लाना है तो सैम्पल पेपर के अलावा आप सेलेक्टेड चैप्टर्स को करेंगे। अब अगर बात करें हमारा कि हमें जो नंबर है ना हमारा 70 और 80% के बीच अगर हमें मार्क्स लाने हैं बोर्ड में, ठीक है, 70 और 80% के बीच में, तब क्या है कि सैम्पल पेपर के साथ आप सैम्पल पेपर तो आपको करेंगे ही करेंगे, मतलब वो तो एक तरह से आपका ये हो जाता है कि क्या आपके बोर्ड में क्या पैटर्न चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तब क्या है कि अगर 70% से 80% के बीच में मार्क्स लाना है तो आपको फुल सिलेबस तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे फुल सिलेबस तो करना ही करना पड़ेगा। मतलब फुल सिलेबस इन द सेंस कि अगर आप ज़्यादा ओवरऑल पढ़ चुके हैं तो एक बार थ्रू आउट आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है ना मार्क्स जो है वो 70 से 80% के बीच में रहेगा। तब क्या है कि इतना करने के बाद अगर आपको चाहिए कि आपका जो मार्क्स है ना वो 80 और 90 के बीच में रहे, 80 और 90 के बीच में रहे। ठीक है, तब अगर 90% के ऊपर आपको वर्क करना है तो समझ लीजिए कि आपका जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव, आपका फुल सिलेबस, आप सैम्पल पेपर भी बना रहे हैं, और एक चीज़ जो आप हमेशा छोड़ते हैं वो क्या है आपका? तो केस बेस्ड केस ये केस स्टडी क्वेश्चंस और एक्टिविटी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब को करना होगा। बच्चे वो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे अभी तक ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कोशिश कीजिए इनका जो है ना आप स्टडी करें, तभी आपका जो नंबर है, आपका जो मार्क्स है वो 90% के ऊपर जाएगा। तो ये रहा हमारा पैटर्न जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड के लिए कि किस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो हमारा कितना मार्क्स आए।